अब हम जानेंगे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वही जो हम लोग पीछे अभी पढ़े कि आपका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का। तो जिसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य होता है, उसे हम स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे कि अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। तो मैग्नीट्यूड सिर्फ किसका होता है, डिस्टेंस का होता है, उसका डायरेक्शन नहीं दिया रहता है, तो वो क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी होगा। और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं, अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि आपका मैग्नीट्यूड भी रहेगा और साथ ही साथ डायरेक्शन भी दिया रहेगा, उसे हम वेक्टर क्वांटिटी कहेंगे। तो वेक्टर क्वांटिटी में क्या आ जाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट में आ जाएगा। तो वही दिया हुआ है, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस जो है हमारा स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली, इट हैज़ नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन नहीं रहता है डिस्टेंस का, सिर्फ और सिर्फ लक्ष्य रहता है कि आपको वहाँ पहुँचने का। इस चलते डिस्टेंस जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है। और जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसके साथ इसमें मैग्नीट्यूड भी रहता है और डायरेक्शन भी दिया हुआ रहता है। बिकॉज इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रहता है तो डायरेक्शन दिया हुआ ही रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी। ये चीज़ दोनों याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या है, डिस्टेंस, और वेक्टर क्वांटिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर। इसमें एक चीज़ नोट करने की बात है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ए मूविंग बॉडी कैन नॉट बी जीरो, बट फाइनल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए मूविंग बॉडी कैन बी जीरो। कहने का मतलब यह है कि अगर डिस्टेंस कोई भी ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस आपका जीरो कभी नहीं होगा। यानी कि आपका पॉइंट ए से, इसको एग्जांपल समझते हैं, जैसे कि ये पॉइंट ए है, पॉइंट सी तक आपको ट्रेवल करना है, तो इसके बीच में डिस्टेंस क्या होता है, टोटल लेंथ जो कवर करता है, ये तो कभी जीरो होगा नहीं। ए से बी गया 5 किलोमीटर, बी से सी गया 3 किलोमीटर, टोटल आपका हो गया 8 किलोमीटर। क्लियर। और ए टू ए की बात करें, यानी कि ए से आप मूव कर रहे हैं और घूम के फिर ए में आ रहे हैं, तो टोटल कितना डिस्टेंस आपका ट्रेवल होगा, 5 + 3 + 4 इज इक्वल टू 12। क्लियर। यानी कि ए से बी गया 5 किलोमीटर, बी से सी गया 3 किलोमीटर, सी से फिर ए आए, तो टोटल हो जा रहा है आपका 12 किलोमीटर। यानी कि अगर डिस्टेंस को नापे ए टू ए, यानी कि ए से चल के आप ए पे ही रुक रहे हैं, अगर डिस्टेंस को नापे तो 12 किलोमीटर हो रहा है। बट अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट को नापे तो ए टू ए में 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बात करते हैं। तो ए से ए, यानी कि ए से हम चल के जा रहे हैं और ए में ही घूम के आ रहे हैं, अगर फाइनल पोजीशन भी हमारा ए है, तो यहाँ से तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा ए पे ही होगा, यानी कि तो डिस्टेंस एक भी नहीं होगा, यानी कि 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात। डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक ही पॉइंट पे अगर डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए ए टू ए पे तो 0 होगा, और एक ही पॉइंट पे अगर डिस्टेंस निकाला जाए तो वो कुछ हो सकता है, यानी कि जितना आप ट्रेवल करिएगा वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा। बट घूम फिर के आप चाहे 40 किलोमीटर चल जाए, 50 किलोमीटर जाए, फिर वहीं पर